नमस्ते बच्चों, मैं लकिया हुजा स्वागत करती हूँ आप सभी का राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, विज्ञान में अब तक आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आज का अध्याय जो हमारा अगला अध्याय है, अध्याय संख्या 7, इसमें हमें पौधों के बारे में कुछ पढ़ना है। तो आपके अध्याय का नाम है पौधों को जानिए। आपने अपने आसपास बहुत से पौधे देखे होंगे, पेड़ देखे होंगे। इन्हीं पौधों या पेड़ों के बारे में आज हमें बहुत सारी बातें करनी है। तो बच्चों, पहले भाग में हम जानेंगे कि शाक, झाड़ी और वृक्ष ये तीनों कैसे अलग होते हैं। क्या ये एक जैसे दिखते हैं या अलग अलग दिखते हैं? किसे हम शाक कहें, किसे झाड़ी कहें और किसे वृक्ष? चलो बच्चों, शुरू करते हैं। आपने आपके आसपास बहुत से पौधे देखे होंगे। इन पौधों में आपने कई हिस्से देखे होंगे, पत्तियां, तना। कुछ आप में से बच्चे जड़ों को भी जानते होंगे कि पौधों में जड़ें होती हैं। पौधों पर आपने फूल देखे होंगे, फल भी देखे होंगे, बड़े पेड़ों पर कुछ फल देखे होंगे। तो यहाँ आपको इतना ध्यान देना है कि एक सामान्य पौधा हम उसको इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं कि कुछ भाग उसका ज़मीन के ऊपर नज़र आता है, कुछ ज़मीन के अंदर भी होता है। और यहाँ हम कुछ सामान्य से इसके हिस्से देख सकते हैं। जैसे पौधे में नीचे की तरफ जड़ दिखाई देती है, ये पत्तियाँ हैं, आप इन पत्तियों को पहचानते हैं। बीच में तना है और ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं तो यहाँ फूल दिख रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ एक सामान्य किसी भी पौधे को आप सोच सकते हैं जो भी आपने अब तक देखा है। लेकिन पौधों में अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं और इन्हीं अलग अलग लक्षणों के आधार पर इन्हें 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है। ये 3 प्रकार हैं, शाक, झाड़ी तथा वृक्ष। तो बच्चों, देखते हैं ये शाक, झाड़ी तथा वृक्ष कैसे दिखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो पहला चित्र है ये किसका है? शाक का है। दूसरा चित्र जो आप देख पा रहे हैं, इसमें कुछ अलग दिख रहा है आपको पहले चित्र से? बिल्कुल दिख रहा है कि इसमें इसकी तुलना में झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और इसमें झाड़ियों की शुरुआत नीचे से, यानी तने के बिल्कुल नीचे से ही हो जाती है। अब हम तीसरा चित्र देखें बच्चों, जो आपने सबसे ज़्यादा ध्यान से देखा है, वो है वृक्ष। आपने आपके विद्यालय में, आपके आसपास पड़ोस में बहुत सारे बड़े बड़े वृक्ष देखे होंगे। उन वृक्षों में इस तरीके की संरचना आपको दिखाई देती है कि बहुत ही मोटा सा, सख्त सा, मजबूत सा तना होता है और फिर तने से कुछ ऊपर जाकर के आपको शाखाएं निकली हुई दिखती हैं। तो बच्चों, आप सभी इन तीनों प्रकार के पौधों को कहीं ना कहीं जरूर देख चुके होंगे। तो अब आगे हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। तो सबसे पहले पौधे जिन्हें हमने शाक कहा था, तो उनकी बात करते हैं। इनका तना हरा और कोमल होता है। अन्य दोनों प्रकारों की तुलना में इनका तना अलग होता है, काफ़ी कोमल होता है, सख्त नहीं होता है और हरा होता है। इन्हें ही हम शाक कहते हैं। सामान्यतः छोटे होते हैं। इनकी जो आकार होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है। सामान्यतः ये कुछ छोटे होते हैं और इनमें अक्सर कई शाखाएं नहीं होती हैं। शाखाओं की संख्या कुछ कम रहती है। तो ये आपने अभी चित्र में भी देख लिया था बच्चों, और ये ही यहाँ हम विशेषताओं के रूप में देख रहे हैं। अगला जो प्रकार है जिसे झाड़ी कहते हैं, उसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। तो कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। आपने चित्र देखा था, एक बार वापस देख लेते हैं चित्र को। यहाँ देखिए, तने का जो आधार है इसके बिल्कुल पास से ही शाखाओं का निकलना शुरू हो गया है। तो ये एक झाड़ी की खासियत है कि इसमें जो शाखाएं हैं वो आधार के समीप से निकलती हैं। तना यद्यपि कठोर होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम
झाड़ी कहते हैं। और तीसरा प्रकार जो बहुत सरल है, जो बहुत ऊंचा होता है, यानी आकार काफ़ी बड़ा होता है, लंबाई काफ़ी अधिक होती है और जिनके तने सुदृढ़ और गहरे होते हैं। इनके तने में खास बात यह है कि ये काफ़ी सुदृढ़ यानी काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी गहरा होता है। ऐसे पौधों को ही हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। वृक्षों में शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। पुनः चित्र देखते हैं बच्चों। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इतने तने में शाखाएं नहीं हैं, तो यही बात हम कह रहे हैं। झाड़ी में आप देख पा रहे हैं कि तना जो शुरू हो रहा है उसके आधार से ही शाखाएं निकलना प्रारंभ हो जा रही हैं, लेकिन एक वृक्ष में ऐसा नहीं होता है। काफ़ी सारा तना का हिस्सा ऐसा है जहाँ पर कोई शाखाएं नहीं हैं। तो आशा है बच्चों ये तीनों आपने अच्छे से समझ लिए हैं। हमने बात करी शाख की, झाड़ी की और वृक्षों की। आगे चलते हैं बच्चों। इनके अलावा हमें विशेष प्रकार के पौधों की बात करनी है कि कमज़ोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे जिनका तना काफ़ी कमज़ोर होता है, वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं और ये ज़मीन पर फैल जाते हैं। इन पौधों के लिए एक विशेष नाम दिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों कि इन पौधों में भी तना तो है, परंतु ये तना जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोमल है, इतना कोमल है कि ये सीधे खड़ा नहीं हो पाता है। इस कारण से ये भूमि पर या ज़मीन पर फैल जाते हैं, जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। और ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? विसर्पी लता कहते हैं। तो इन पौधों का नाम है विसर्पी लता। ये जो आपको दिख रहा है ये विसर्पी लता कहलाता है। उसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सहारे या सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस दीवार के सहारे ये पौधा ऊपर चढ़ गया है। आपने ऐसे पौधे भी अपने विद्यालय में या घर में या आसपास कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे बच्चों। इन्हें हम कहते हैं आरोही। ये पौधे क्या कहलाते हैं? आरोही। सामान्य भाषा में घरों में इसे बेल का नाम दिया जाता है कि बेल ऊपर चढ़ रही है। आपने ज़रूर ऐसा सुना होगा। तो ये पौधे सीधे कब चढ़ पाते हैं? जब इन्हें कोई सहारा या सहायता मिल जाती है, जबकि विसर्पी लता किसी भी सहारे के आधार पर भी ऊपर सीधे खड़ी नहीं हो सकती है। ये दोनों प्रकार शाख, झाड़ी और वृक्षों से भिन्न होते हैं, या जो सामान्य पेड़ हैं उनसे भिन्न होते हैं। तो बच्चों इस पहले भाग में हमने सिर्फ पौधों के कुछ प्रकारों को जाना है। ये प्रकार आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। शाख क्या है, झाड़ी क्या है और वृक्ष क्या है, ये जानने के बाद अगले भाग में हम जो पेड़ होते हैं उनके तनों की और पत्तियों की बातें करेंगे। तो बच्चों आज के इस भाग में इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।